ये बारिश के कई घंटे बाद भी शहर की मुताबिक शाहराहों पर पानी खड़ा रहा। कच्चा जेल रोड पर ताहाल बारिश का पानी मौजूद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। निकासी आब न होने से ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासर हो रही है। शहरियों का इंतजामिया से फौरी पानी की निकासी यकीनी बनाने का मुतालबा है। तो बारिश के कई घंटे बाद भी शहर की मुताबिक शाहराहों पर बारिश का पानी ताहाल जमा है। क्या सूरत हाल है शाहराहों की, बताएंगे रुमेल इलियास वहाँ मौजूद हैं। जी रुमेल, बताइएगा। लाहौर शहर में सुबह होने वाली बारिश रुके हुए तकरीबन 10 घंटे गुजर चुके हैं, मगर कई रुमेल इलियास से रब्ता करने की कोशिश आपको बता रहे हैं कि बारिश के कई घंटे बाद भी शहर की मुताबिक शाहराहों पर बारिश का पानी जमा है। कच्चा जेल रोड पर ताहाल बारिश का पानी मौजूद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। रुमेल से हमारा रब्ता बहाल हुआ है, मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। जी रुमेल, बताएगा क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, लाहौर शहर में सुबह होने वाली बारिश को रुके 10 घंटे से ज़्यादा का जो वक्त है वो गुजर चुका है और कई घंटे गुजरने के बाद भी शहर की मुतादिद जो शाहराएँ हैं वो ज़ेरे आब है। मैं इस वक्त कच्चा जेल रोड पर मौजूद हूँ और जो कच्चा जेल रोड की सड़क है वो भी बारिश के पानी में डूबी हुई है और ये जो सड़क है ये नदी नाले का मंजर पेश कर रही है। सड़क पर जमा पानी के बायस न सिर्फ राहगीरों को मुश्किलात का सामना है, बल्कि यहाँ के जो ताजर हैं उनकी भी कारोबारी जो सरगर्मियाँ हैं वो मफलूज होकर रह चुकी हैं। मेरे कैमरामैन मेरे अकब के जो मनाजिर हैं वो आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो पानी है बारिश का वो जमा है और ट्रैफिक इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। लोग जो यहाँ से गुजर रहे हैं उनकी मोटरसाइकिलें, रिक्शे और गाड़ियाँ जो हैं वो बंद हो रही हैं। कुछ जो राहगीर हैं उनके साथ अहले खाना भी हैं और ख़ासी जो मुश्किलात हैं उनका सामना है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि ये जो कच्चा जेल रोड है इससे मुल्हिका जो गलियाँ हैं वो भी बारिश के पानी में इस वक्त डूबी हुई हैं और कई घंटे बाद भी इंतज़ामिया जो है वो नकासी आपको यकीनी बनाने में नाकाम है। वासा इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो वसाइल की कमी के बायस मुमकिन नहीं है कि इस कदर ज़्यादा बारिश के बाद जो है वो बर वक़्त नकासी आपको यकीनी बनाया जाए। अब भी इस कच्चा जेल रोड पर हमें चंद वासा के जो अहलकार हैं वो नज़र आ रहे हैं जो कि मसरूफ़ हैं नकासी आपको यकीनी बनाने में, मगर जो वसाइल हैं उनकी कमी के बायस कई घंटे जो हैं वो लग रहे हैं। यहाँ के मकीनों का ये कहना है कि जब भी बारिश आती है इसी सूरत हाल का जो सामना है वो करना पड़ता है और जो बारिशी पानी है वो कई घंटे कई दिन तक जो है वो यहाँ पर जमा रहता है। कच्चा जेल रोड से मुल्हिका जो गलियाँ हैं उनमें लोग अपनी मदद आपके तहत नकासी आपको यकीनी बनाने में मसरूफ़ हैं। कुछ दुकानदार भी कच्चा जेल रोड पर अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर नकासी आपको यकीनी बना रहे हैं और शहरियों की जानिब से शिकवा किया जा रहा है कि बुलंगो बांध दावों के बावजूद जो वासा इंतज़ामिया है वो नाकाम है नकासी आपको यकीनी बनाने में और शहरियों की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि मानसून के पेश नज़र जो आइंदा आने वाली बारिशें हैं उनमें जो है वो इंतज़ामिया को मुतहरक किया जाए, आला हुकाम नोटिस लें इंतज़ामी कोताहियों का और जो वसाइल की कमी है उसकी जो उनको भी देखा जाए और वसाइल जो है वो वासा इंतज़ामिया को दिए जाएँ ताकि बारिश के फौरी बाद जो है वो नकासी आपको यकीनी बनाया जा सके। जी रुमेल, जैसा कि आपने कहा कि वासा इंतजामिया की जानिब से कहा गया है कि वसाइल कम है, लेकिन मानसून सीजन से पहले कहते हैं कि तमाम तर इंतजामात मुकम्मल है, निकासी आपको यकीनी बनाया जाएगा, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, इस हवाले से बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जगह जगह मानसून कैंप जो है वो लगाए गए हैं वासा की जानिब से, मगर जो वो कैंप लगाए गए हैं वो कैंप जो है वो सिर्फ अमले तक ही महदूद हैं। उस अमले के पास कोई जदीद मशीनरी नहीं है, वसाइल नहीं है। हमने एक घंटे से हम यहाँ पर मौजूद हैं और पूरे शहर में हम जो है वो फिर रहे हैं बारिश के बाद और हमने देखा कि जो वासा के अहलकार हैं वो वाइपर्स के साथ और हाथों में सोटियाँ और डंडे उठाकर नकासी आपको यकीनी बनाने में मसरूफ़ हैं और कहीं भी हमने नहीं देखा। अलबत्ता जो पोश इलाके हैं, जौहर टाउन, गुलबर्ग और कलमा चौक या इस तरह के दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर जो मशीनरी है, जो हाइड्रोलिक पंप्स हैं वो हमने देखे हैं और पोश इलाकों में फौरी तौर पर नकासी आपको यकीनी बनाने के लिए जो मशीनरी और वसाइल है वो वहाँ पर पहुँचाए जाते हैं, जबकि जो नवाही इलाके हैं जो इतने डेवलप इलाके नहीं हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि कई दिन तक जो पानी है वो जमा रहता है। उन्हीं में से एक इलाका ये कच्चा जेल रोड है और यहाँ की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। कच्चा जेल रोड पर तो पानी जो है वो कुछ देर बाद यहाँ से नकास इसके मुमकिन बना दिया जाएगा, मगर जो इससे मुल्हिका गलियाँ हैं वहाँ कई दिन तक
जो पानी है वो जमा रहेगा और उसकी वजह सिर्फ यही है कि बासा इंतज़ामिया के पास वसाइल की कमी है और वसाइल की कमी के बायस जो बासा इंतज़ामिया है वो शहर के जो नवाही इलाके हैं वहाँ से निकासी आपको मुमकिन बनाने में हमेशा ही नाकाम रहती है। तो शहरियों की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि वासा इंतज़ामिया की जो इस्तेदाद कार है वो बढ़ाई जाए, इनको वसाइल जो हैं वो फ्राहम किए जाएँ ताकि जो अहलकार हैं वो वसाइल के हमरा बरवक़्त निकासी आपको यकीनी बनाएँ। जी रुमेल इलियास हमें तफसीली आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। ज़माना बदला, हुकूमत बदली, शहर देखते ही देखते जदीद हो गया, लेकिन करतबा चौक की किस्मत नहीं बदल सकी, जहां आज भी घंटों बारिश का पानी जमा रहता है। जुमेरात की सुबह होने वाली बारिश ने जहां जल थल एक किया, वहीं एक बार फिर कुर्तबा चौक में पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर रही। बारिशी पानी में खड़े ट्रैफिक एहलकार जहां फशानी से ट्रैफिक की रवानी के लिए मुतहरक नजर आए। उनका कहना था कि लोगों का वक्त कीमती है, इनकी गाड़ी का पहिया चलाना हमारा फर्ज है। बारिश अल्लाह पाक की तरफ से है, लेकिन जब पानी खड़ा हो जाता है तो फिर ट्रैफिक को रेगुलेट करना काफी मुश्किल होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी टीम जो है ना वो इंतहाई मेहनत और लगन से काम कर रही है और आप देख रहे हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को क्लियर गुजार रहे हैं। पूरी कोशिश हमारी कि लोग सेफ एंड सोर्स अपने घरों को पहुंचे जहाँ जहाँ पहुंचा जिसने। मुश्किल तो पेश आती है, लेकिन ये ड्यूटी का हिस्सा है हमारे। लोग खैर खैरियत से घर पहुंच जाएं और खैर ऑफिस से पहुंच जाएं और हमारी भी ड्यूटी हो जाती है। करतबा चौक से गौसल आजम रोड और फिरोजपुर रोड जाने वाले सभी शहरी परेशान दिखाई दिए। कार सवार दानियाल ने इलाके का सेवरी सिस्टम बेहतर बनाने की अपील की। गवर्नमेंट को देखना चाहिए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी वो लोग दावे कर रहे हैं उनको इस चीज़ को देखना चाहिए कि जो आम आवाम की रोजमर्रा की जिंदगी में जो मुश्किलात थे सारी उनको पहले ठीक किया जाए। कुदरती आफात और ज्यादा बारिश से पानी का निकास मुश्किल होता है, लेकिन अगर निश्तर पार्क की तरह यहाँ भी अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना दिया जाए तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है। आपने सुनी। अब आपको बताएं कि CTO अता वहीद बारिश के दौरान मुख्तलिफ शाहराहों पर गए और ट्रैफिक की रवानी का जायजा लिया। वार्डन्स को बारिश के दौरान बेहतरीन ड्यूटी की हिदायत जारी की। CTO ने कलमा चौक, फिरोजपुर रोड, करतबा चौक, चबोजी चौक, मिस्री शाह और मुगलपुरा की मुख्तलिफ सड़कों का दौरा किया। CTO के मुताबिक शहर भर में 2 SSPs, 4 डिवीजनल SPs, 16 DSPs और 1000 से ज्यादा ट्रैफिक वार्डन्स ड्यूटी पर मामूर हैं। ट्रैफिक पुलिस लाहौर सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी के साथ साथ शहरियों की मदद के लिए भी हर लम्हा तैयार है। कलमा चौक से बरकत मार्केट सड़क के दोनों अतराफ ट्रैफिक को बारिश के पानी की वजह से डाइवर्ट किया गया। जफर अली पुल से माल रूट की जानिब दरख्त गिरने की वजह से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। कि बारिश हुए घंटों गुजर गए मगर ताहाल निकासी आब नहीं किया गया। गुलजार बाब रोशन पार्क में बारिश के पानी के बाद गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। क्या सूरत हाल है इस वक्त गलियों के इलाका मकीनों को किन मुश्किलात का सामना है पानी की वजह से, बताएंगे तौकीर अकरम वहाँ मौजूद हैं। जी तौकीर बताइएगा। आज ही देखिए बारिश को घंटों गुजर गए हैं, लेकिन शहरी जो हैं, जो इलाका मुकीन हैं, वो घरों में महसूल होकर रह गए हैं। पानी की निकासी ना होने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। बड़ी तादाद में इलाका मुकीन घर से बाहर है, उनसे बात करेंगे। जब बताइएगा कब से बारिश ख़त्म हुई है और कोई किसी ने राब्ता किया या आपने शिकायत की है? जी, बारिश तो अलग एक मैटर है। ये ईद उल फितर से ही ये सिलसिला शुरू हुआ है इस गटर्स का, और हमने कुछ वासा वालों की गाड़ियाँ भी मंगवाई हैं, उनसे इसकी ड्रेनेज भी करवाई है, लेकिन पैसे भी हमने चार्ज उन्हें दिए गए उन्हें, लेकिन उनकी खातर खा हमें कोई रिज़ल्ट उस रोज़ नहीं मिल सके। तब से ये सिलसिला अभी तक वैसे का वैसे ही है। इसमें बतदरीज पानी में इजाफा ही हुआ है। हालांकि गेटेड कम्युनिटी है, अच्छी फैमिलीज़ हैं, और ये कहने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह हर प्रोग्राम में होता है। हमारे एरिया में मस्जिद भी है और नमाजियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हम सभी लोग मुसलमान हैं और पाकीज़गी जो है वो निस्फ़ ईमान है, सफाई निस्फ़ ईमान है, हमें उसके तहत चलना होगा। और ये अब अरबाब इख्तियार का आगे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, इल्तिमास है। किस तरह गुजारा कर रहे हैं यहाँ पर? ये तो पैदल चलने की भी जगह नहीं है। भजन क्या बताएं, मैं यहाँ पे नहीं होता, मैं सऊदीया में होता हूँ, क्योंकि मुझे 1.5 माह हो गया है। ये तो बता रहे हैं सब लोग कि ये 4 माह का यही सिलसिला है कि पानी बंद है, गटर बंद है, चलना फिरना मुहाल हुआ है, बच्चे नहीं बाहर जा सकते, बुजुर्ग मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते। तो ये तो एक दिन भी हो ना कि गुजरने वाला कोई रास्ता ही नहीं इधर, कहीं से भी जिस तरह भी जाए पानी पानी है। ये लाहौर का इलाका है, मुल्तान, चूंकि मुल्तान रोड सैलमे वाली गली है,
तो मुझे 1.5 माह हो गया, लेकिन मैं अब तंग आ गया हूँ कि इसका कोई हल इधर नहीं है। हम तो वहाँ पे सुनते थे कि लाहौर बहुत साफ़ सुथरा है, गली मोहल्ले साफ़ हैं, लेकिन इधर आके तो उससे उल्टी देखा है। तो लिहाजा हम कल वापस जा रहे हैं सऊदीया में। अच्छा, ये तो वापस जा रहे हैं, तो आपने कुछ शिकायत वगैरह दर्ज करवाई है? अपने हल्के के जो MNA साहब हैं सैफुल मुल्क खोखर के साहब के सब पास गए हैं। उन्होंने कहा था कि जी आपने जिन लोगों को वोटर्स दिए हैं, आपके गली से हमें वोट इकट्ठे नहीं हुए, तो हम आपके ये गली का ट्रांसफार्मर का मसला था, उसमें भी कोई हल नहीं उन्होंने निकाला, ना पानी की सीवरेज का मसला हल निकाला है। यहाँ तक कि लोगों ने पैसे भी चार्ज किए, लेकिन कोई मसला नहीं हल हो रहा, ना गोशा बाब का, ना हबीब पार्क का। किस तरह नमाज पढ़ने किस तरह जमीर मैं अभी घर नमाज पढ़ के आया हूँ। मस्जिद नहीं जाया जाता? मस्जिद जाने वाला हाल ही नहीं, सामने है आपके गंदा पानी है, जो पड़ेगा आपकी नमाज हो जाएगी। और ये पिछले 2.5-3 माह से यही है। पिछली बरसात में भी यही कुछ होता रहा है कि थोड़ी बारिश हुई है, हफ्ता गटर चलते रहे, फिर 1-2 दिन बंद हुए, फिर बारिश हो गई, फिर चलते रहे। ठीक है, और ये परेशानी का सामना है। यहाँ तक कि ये हमारा ट्रांसफार्मर जल जाता है, हम फी घर 3-3, 4-4 हज़ार रुपया इकट्ठा करके। ठीक है जी, आपने सुना कि इलाका मकीन परेशान हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि इन मसलों को फौरी तौर पर हल किया जाए। इलाका मकीन परेशान है। तौकीर अकरम हमें अपडेट कर रहे थे, सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। शफाफियत और कानूनी तकाज़ों की मुकम्मल पासदारी यानी अमलदारी के तहत अहम पेशरफ्त हुई है। 26 मुअत्तल अरकान असम्बली के खिलाफ नाअहली रेफरेंसेस पर स्पीकर पंजाब असम्बली ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इस हवाले से अपडेट करेंगे राहत इरशाद हुसैन। जी राहत इरशाद, बताएगा क्या कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ? बिल्कुल जी, 26 अरकान असम्बली जिनका ताल्लुक अपोजिशन से था, इनको मुअत्तल किया गया और मुअत्तल करने के बाद इन पर पाबंदी लगाई गई कि ये कम अज कम इजलासों की 15 नशिस्तों में हिस्सा नहीं ले सकते। और आपको बताएं कि अब पेशरफ्त ये हुई है कि स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान को हुकूमती अरकान असम्बली की जानिब से रेफरेंस भेजा गया है इनके खिलाफ कार्रवाई करने का, नाअहल करने का। जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली ने आर्टिकल 63(2) और 113 के तहत मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंसेस जो है वो मौसूल किए हैं। आपको बताएं कि स्पीकर पंजाब असम्बली ने तमाम 26 अरकान असम्बली जिनको मुअत्तल किया गया था, इनको जाती समाअत का मौका देने का फैसला किया है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा है कि आइन के आर्टिकल 10A के तहत अरकान असम्बली को शफाफ समाअत का हक दिया जा रहा है। रेफरेंसेस पर जाती समाअत 11 जुलाई सुबह 11 बजे स्पीकर चैम्बर में होगी, जबकि स्पीकर आइन के तहत 30 रोज में नाअहली रेफरेंस पर फैसला करने के पाबंद हैं। जबकि इस हवाले से उनका यह भी कहना था कि रेफरेंसेस में शामिल तमाम अरकान को आइनी दायराकार में मुकम्मल दिफा का मौका फराहम किया जाएगा। ताहम इस हवाले से आपको बताएं कि 16 जून को बजट के दौरान और उसके बाद वज़ीर आला पंजाब की तकरीर के दौरान जो है वो। जी राहत इरशाद हुसैन, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। प्राइवेट स्कूलों की फीस में सालाना 5% से ज़्यादा इजाफा नहीं किया जा सकता। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने प्राइवेट स्कूलों को खुसूसी हिदायत जारी कर दी हैं। पास शुदा फीस स्ट्रक्चर के अलावा बच्चों से कोई दूसरे चार्जेस वसूल नहीं किए जाएंगे। फीस में ताख़ीर की वजह से किसी तालिब इल्म को स्कूल से नहीं निकाला जा सकता। किसी तालिब इल्म से एडवांस फीस और 1 माह से ज़्यादा इकट्ठी फीस वसूल नहीं की जा सकती। किसी तालिब इल्म से समर कैंप की फ़ीस वसूल नहीं की जाएगी। स्कूल इंतज़ामिया वालिदैन को मखसूस जगह से किताबें यूनिफॉर्म खरीदने के लिए पाबंद नहीं करेगी। मुरासले में यह भी कहा गया कि हिदायत की खिलाफ वर्जी पर स्कूल इंतज़ामिया के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होगी। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास हुआ। महकमा ज़राअत के प्रोजेक्ट्स के फ़ेज़ 2 के आगाज़ की मंजूरी दे दी गई है। 6,28,000 किसान कार्ड के जरिए 100 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत से मुतल्लिक़ ख़ुसूसी इजलास हुआ, जिसमें CM स्पेशल प्रोजेक्ट्स फ़ेज़ 2 की मंजूरी दी गई। किसान कार्ड फ़ेज़ 2 के तहत 100 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे देने पर इत्तफाक किया गया। ग्रीन ट्रैक्टर, मॉडल एग्रीकल्चर, ट्यूबवेल सोलराइजेशन बारे ब्रीफिंग दी गई। सुपर सीड, स्ट्रेस, पोटोहार, एग्री ट्रांसफॉर्मेशन पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने गंदम के काश्तकारों को इमदादी निर्ख पर ज़रई मुदाखिल की फराहमी के लिए प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था, गंदम के काश्तकार को तनहा नहीं छोड़ेंगे, फसल की काश्त से पहले नया प्रोजेक्ट देंगे। काश्तकारों को फ़ेज़ 2 में 6,28,000 किसान कार्ड से 100 अरब के लोन दिए जाएंगे। ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम फ़ेज़ 2 के तहत 20,000 ट्रैक्टर सब्सिडी पर मिलेंगे।
हुकूमत ने अब सुधरा पंजाब का आगाज़ कर दिया है। बदमाश और असलाह नुमाइश के खिलाफ शिकंजा भी कस दिया गया। लाहौर में जराइम में बहुत कमी आ चुकी है। सुबह वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोलिंग के KPK में भी एहसास अपना घर स्कीम का आगाज़ किया गया है। हम खुश हैं कि हमारी नकल की, मगर लोगों को रिलीफ मिलेगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात व नशरियात अज़मा बुखारी की DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब में निज़ाम कानून की बेहतरी के लिए CCD की कारकर्दगी पर रोशनी डाली। चकवाल, भक्कर, चिन्योट, लोधरा, नारोवाल, हाफजाबाद और गुजरात जो है यहाँ पर पिछले 3 दिन में 0 डकैती और रॉबरी है। लाहौर में जो है उसके अंदर 43.3% डिक्रीज़ है। गुजरावाला में 23.53, गुजरात में 61.54, फैसलाबाद 26.81 और मुल्तान में जो है वो 50% के करीब जो है वो डिक्लाइन आया है। अज़मा बुखारी ने ऑडिट रिपोर्ट और माली बेज़ाब्तियों पर भी रोशनी डाली। पंजाब हुकूमत के मंसूबों और इकदामात के बारे में भी ब्रीफिंग दी। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो एजुकेशन के ऊपर रिफॉर्म्स की और उनके नए इनिशिएटिव साल के जो हैं उसके ऊपर मीटिंग की और उन्होंने जो है स्कूल के तलबा के लिए तमाम स्कूलों के लिए जो है जो ट्रांसपोर्ट है वो मुहैया करने के लिए जो है वो सहूलत मुतारफ़ कराने का फ़ैसला किया है। वो स्कूल जहाँ पर एनरोलमेंट इसलिए नहीं होती थी बिकॉज वहाँ पे टीचर नहीं होता था, वहाँ पे सहूलियात नहीं होती थी। एक तो उन तमाम स्कूलों के अंदर जितनी मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं वो पूरी करके दी गई हैं। नए जो है वो स्कूल के अंदर कमरे बन रहे हैं। सूबाई वजीर ने मानसून में बेहतरीन काम करके दिखाने का अज़्म जाहिर किया। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ अरबाज खान, सिटी 42। इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौल की बड़ी कामयाबी सामने आई है। एमिशन टेस्टिंग सिस्टम अब इस्लामाबाद में भी लगाया जाएगा। वफाकी ज़िले इंतज़ामिया ने गाड़ियों की एमिशन टेस्टिंग के लिए पंजाब हुकूमत से मदद मांग ली है। डायरेक्टर जनरल इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब डॉक्टर इमरान हामिद शेख ने ETS का खसूसी स्क्वाड तर्जुमान EPA साजिद बशीर की सरबराही में इस्लामाबाद भेजा। पंजाब से भेजे गए ETS के खसूसी स्क्वाड ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की तमाम गाड़ियाँ टेस्ट की और महकमा ट्रांसपोर्ट की टीम को तरबियत भी दी। अगले 2 माह तक EPA पंजाब की 2 स्क्वाड वफाकी ज़िले इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करेंगे। लाहौर तालीमी बोर्ड में मुलाजमीन के लिए हज स्कीम के तहत कुरानंदाजी की तकरीब का इनेकाद किया गया। सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड रिजवान नज़ीर ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। हज स्कीम के तहत कुरानंदाजी में असिस्टेंट एडमिन ब्रांच अली हसनैन, जूनियर क्लर्क उस्मान शरीफ का कुरान निकला। दीगर में अब्दुल गफूर और ड्राइवर इम्तियाज़ हुसैन शामिल हैं। खुशनसीब बोर्ड मुलाजमीन आइंदा साल हज बैतुल्लाह की सादत हासिल करेंगे। सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड रिजवान नज़ीर का कहना था, हज के लिए मुंतखब होने वाले खुशनसीब मुलाजमीन के तमाम अखराजात इदारा बर्दाश्त करेगा। खेल के मैदान से खबर यह है कि यूथ एशियन गेम्स की तैयारियां पंजाब कॉलेज जिम्नेजियम में कौमी यूथ रेसलिंग टीम का तरबियती कैंप जारी है। तरबियती कैंप का अहवाल बताएंगे हाफिज शहबाज। जी हाफिज शहबाज, बताइएगा। मौजूद है पंजाब कॉलेज जिम्नेजियम में। यहाँ पर यूथ एशियन गेम्स जो कि बहरीन में होनी है उनकी तैयारियों के लिए रेसलिंग कैंप जारी है। इस रेसलिंग कैंप में सदर लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन मेहर अकरम उर्फ काला पहलवान और उनके साथ साथ कौमी रेसलिंग कोच फरीद अली ने खिलाड़ियों की ट्रेनिंग करवाई, उसका जायजा लिया। इनसे जानते हैं तैयारियों के हवाले से वो क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम पहलवान जी, हम देख रहे थे कि अभी आपने ट्रेनिंग करवाई है यूथ एशियन गेम्स, क्या कहेंगे इनकी तैयारियों के हवाले से और कैसा टैलेंट देख रहे हैं बच्चों? बिस्मिल्लाह रहमान देखो जी माशाल्लाह एक कैंप लगा है। साड़ी टीम बरीन जा रही है कि अरशद उस्ताद साहब ने सानू ड्यूटी लाई है। पाकिस्तान कोच फरीद पहलवान, पाकिस्तान कोच तो मैं असी ट्रेनिंग करा रहे हैं बच्चों को। बड़े अच्छे बच्चे माशाल्लाह, बड़ी ट्रेनिंग हो रही है। रात दिन देखो पसीना गर्मी कितनी है, पूरी खुराक दे रही गौरमेंट दे रही है, हर चीज़ दे रही है। तो इंशाअल्लाह अगों सानू उम्मीद है वो गोल्ड मेडल लियाएंगे, पाकिस्तान नाम ऊँचा होएगा, पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। इस वक्त हमारे साथ फरीद पहलवान। फरीद साहब बताइएगा, आप कोच हैं, लास्ट टाइम भी गोल्ड मेडल था हमारा, क्या कहेंगे इन बच्चों की तैयारी के हवाले से और क्या क्या देखते हैं आने वाली गेम्स जो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूथ एशियन गेम्स जो कि अक्टूबर में हो रही है बहरीन में, उसमें पाकिस्तान के कॉन्टिजेंट में 3 रेसलर्स और एक कोच पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो 2024 में हमारा वाहिद गोल्ड आया था चिल्ड्रन एशियन गेम्स में, हसन अली इसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, अब्दुर्रहमान है और उस्मान लगारी। हाफिज शहबाज, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।